दोस्तों, इस बढ़ती आबादी में नौकरियां कम होती जा रही है और लोग बेरोजगार। साथ ही एआई के आने के बाद से जो भी कंप्यूटर वर्क होते थे वो सभी काम अब धीरे धीरे एआई खुद कर रहा है। इस वजह से जो जॉब का जो होता है भाई साहब वो अब और रिस्की हो चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो आने वाले 10 से 20 सालों में जो भी कंप्यूटर वर्क होता है भाई साहब उसमें मुझे लगता है कि 70 से 80% जो भी काम रहता है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद करने वाला। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को बिजनेस के फील्ड में जाना पड़ेगा या तो कुछ अच्छा स्किल सीखना पड़ेगा, जिस वजह से उन्हें कोई इंसान अच्छा खासा पैसा दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे चाणक्य नीति के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानना हर एक व्यक्ति को चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप बिजनेस के अगर फील्ड में जाओगे और कहीं ना कहीं आज से 10-20 साल के बाद हर व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा, तो इस वीडियो में जो भी आप अपना 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप अपना टाइम दोगे, ये मेरी गारंटी है भाई साहब कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वीडियो में आप पूरा एंड तक आप बने रहना। तो चलिए हम बिना किसी फालतू बात के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी गलतियों से सीखना, चाणक्य जी ने इसमें बहुत ही जोर देते हुए कहा है कि भाई साहब गलती करना कोई भी गलत बात नहीं है। गलती हर एक व्यक्ति से होता है। इस पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं कहीं ना कहीं हर किसी से कोई ना कोई गलती होता ही है। बट आप एक ही गलती को अगर आप बार बार कर रहे हो वो गलत बात है। अगर आप मान लो अगर आपको कोई काम दिया गया है भाई साहब, अगर आप एक बार कोई गलती की तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि लोग उस गलती को बहुत सारे लोग दोहराते ही रहते। बट ये गलती नहीं करना होता है। साथ ही वो कहते हैं कि आप जो भी गलती कर रहे हो उस गलती को देख करके सीखो, उसके बाद खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। यानी कि आप खुद के गलती से सीखो और आगे बढ़ो। इन्होंने दूसरी बात कही है कि भाई साहब खुद भी साफ रहो और अपने आसपास के इलाकों को भी साफ रखो। यानी कि अगर आप खुद साफ हो तो ऐसा नहीं कि आप बस नहा लिए खुद और आप कपड़ा पहन रहे हो गंदा, या तो फिर आप खुद साफ सुथरा हो गए और घर रखे हो पूरा गंदा। इस टाइप का उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करने को कहा है। उन्होंने कहा भाई साहब आप स्वच्छता का खुद ध्यान रखो और अपने आसपास भी स्वच्छता रखो। चाणक्य ने एक बात इसमें बहुत ही अच्छी कही है कि अगर आप खुद साफ नहीं रहोगे तो इतना जानो कि हर व्यक्ति के अंदर दरिद्रता धीरे धीरे आने ही लगती है। और अगर आपने कभी गौर किया होगा, मान लो अगर आप 2-3 दिन कभी नहीं नहाते हो भाई साहब बाई चांस, और अगर आप बीच में अगर अचानक उसके बाद 1-2 दिन के बाद अगर आप नहा लेते हो तो आपके अंदर जो फ्रेशनेस आता होगा, जो आप फ्रेश आता होगा वो अलग लेवल का आता होगा। आप खुद सोचो अगर आप कभी मेला वगैरह या फिर पार्टी वगैरह में जाते हो, जब आप कभी सूट बूट पहनते हो भाई साहब, भले आप कैसे भी हो, बट उस टाइम पे जब आप साफ कपड़े पहनते हो तो उस टाइम का जो आपका एटीट्यूड होता है, उस टाइम जो आपका बोलने का जो टोन होता है, उन दोनों में आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए सफाई में भी काफ़ी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भाई साहब सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, ये सबके लिए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तीसरी बात इन्होंने कही है कि भाई साहब अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करो। मान लीजिए अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे, कोई भी बिजनेस कर रहे, अगर मान लो हम अपने ही बिजनेस में अगर हम चाह रहे भाई साहब कि कोई भी कस्टमर आ रहा है जो भी 5 रुपये का प्रोडक्ट है, यानी कि हमने खरीदा भाई साहब 3 रुपये में, बेचना था 5 रुपये में और हम बेच रहे 10 रुपये में, तो इतना जानो कि इस टाइप का मत करना कभी भी। ईमानदारी के साथ आपका जितना हक बनता है, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट में सिर्फ आपका अकेले तो दुकान रहता नहीं है। जो भी अगला आदमी भाई साहब वो कभी और दूसरे कभी अगर दुकान में जाता है, उसको वही चीज़ अगर 5 रुपये में मिल जाएगा तो आप सोचो क्या उस बंदे की नज़र में आप अपना ट्रस्ट बना करके रखे? नहीं ना। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि अपना ट्रस्ट जो होता है, भरोसा जो होता है वो बना करके रखो, ईमानदार रहो। और ईमानदार सिर्फ इस टाइप का नहीं रहना, अपने काम के प्रति भी ईमानदार रहना है, जो कि आपके बिजनेस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ ही अगर आप अपने डेली लाइफ में भी अगर इस चीज़ को अपना उतारते हो भाई साहब, तो ये आपको एक इंसान का जो नज़रिया होता है, ये आपके जीवन में एक अलग दिशा की तरफ आपको लेके जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो भाई साहब, यानी कि ये इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी जा करके आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोगों को ऐसी जानकारियाँ पता चले। तो चलिए हम इस वीडियो में अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जो मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, उन चीज़ को ध्यान से और गौर से सुनना जरा। दोस्तों, दोस्त बनाना किसे पसंद नहीं होता है, और हर किसी के इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं कोई दोस्त होता है। आप भले ही मानो या ना मानो, बट आपका भी कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा। और दोस्त के ही हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पता चल जाता है भाई साहब कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अगर आपके 5 दोस्त अगर नशा कर रहे भाई साहब, तो समझो छठा नशेड़ी आप ही होने वाला हो। 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के बाद वो आपका ही नंबर है। अगर आपके 5 दोस्त नशा कर रहे, और अगर आपके 5 दोस्त भाई साहब पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो भाई साहब इतना जानो कि आप जो छठा पुजारी है वो आप बनने वाले हो। क्योंकि आप जिस संगति में रहोगे वो बहुत ही मैटर करता है। मान लीजिए अगर मेरा जो भी दोस्त है वो सभी चोर है, और अगर उसके साथ मैं जाता हूँ तो मैं भी चोर ही कहलाऊँगा। यानी कि मैं यहाँ पर ये नहीं कहलाऊँगा मैं पंडित हूँ भाई साहब। भले आप पहले कितना भी पुजारी कर रहे थे, बट अगर आप पकड़े गए हो चोर के साथ तो आपका भी काउंटिंग अब चोर के साथ ही होने वाला।
अगर आपके भी घर में अगर बच्चे रहते हैं तो आप ट्राई करो कि भाई साहब उन बच्चों को थोड़ा सिर्फ मोबाइल दे करके छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं। उनके आप संगति को भी चेक करो कि भाई साहब उनके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं आखिर उनमें क्या क्या दिक्कत है। आप देखो कि आपके बच्चे के जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उन लोगों के कैसे गुण आचरण है, वरना पता चला भाई साहब कि अगले दिन वो जो बच्चे थे वो तो नशा कर ही रहे, साथ में आपका बच्चा भी नशे के धुत में एक दिन मिल सकता है। इसलिए संगति आप खुद की भी देखो, अपने बच्चे की भी संगति देखो, क्योंकि इसी पे फ्यूचर भी कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। पॉइंट नंबर 5, चाणक्य ने कहा है कि बहुत ही अच्छी बात कही है कि भाई साहब आप अपने जीवन में सिर्फ ऐसे दोस्त मत बनाओ जो कि सिर्फ शरीर से ताकत हो। उन्होंने कहा है कि आप कुछ ऐसे भी नेटवर्क बनाओ जिनके पास शक्ति है, क्षमता है, यानी कि पॉलिटिक्स पावर भी हो। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब आपका बॉडी अच्छा खासा शरीर है और अगर आप हर युद्ध जीत सकते हो तो ये आपका अंधविश्वास है। अगर आप देखो अगर जो भी जितने भी बॉडी सोडी होते हैं भाई साहब वो नेता के आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका शरीर है, अगर आप इसके बलबूते पे अगर आप घमंड कर रहे हो कि मेरे पास बहुत ताकत है, तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ़ की गिनती में आ सकते हो। इसलिए आप ट्राई करो कि आप कुछ ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाओ जो जिनके पास शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कुछ ताकत हो और साथ ही उनके पास कुछ पहुंच हो, यानी कि जो कि आपके बुरे वक्त में भी साथ दे सके।